एक बार रावण हनुमान जी से बोला युद्ध में, हमने सुना हनुमान जी तुम बहुत बलवान हो। हनुमान जी बोले हैं तो? रावण बोलो चलो अपनी एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले मतलब? रावण बोलो एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे, एक मुक्का तुम हमें मारना। जिसको ज्यादा दर्द हो वो हार गया, जिसको ना हो वो जीत गया। हनुमान जी बोले रावण ऐसे ही रहने दो, मत लड़ो। रावण बोलो तुम हमें जानते नहीं, हम रावण हैं। रावण चलत दसानन डोलत अवनी, जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी बोले तुम्हारे तो चलने पे पृथ्वी डोलती, हमारे प्रभु श्री राम के भैया लक्ष्मण जी के बोलने पे पृथ्वी डोलती। तो तुम बलवान हो कि हमारे सरकार बलवान है? रावण बोले हम बलवान हैं। हनुमान जी ने समझाया मत लड़ो, लेकिन नहीं माना रावण। रावण जब नहीं माना, हनुमान जी बोले ठीक है एक एक मुक्का की। बोले एक एक मुक्का की शर्त लग गई, चुनौती वाली। हनुमान जी बोले रावण पहले तुम मारो मुक्का हमें। रावण बोलो नहीं हम रावण हैं, पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले रावण कहीं हमने मुक्का दे दो तुम्हारे और कहीं तुम बिल्कुल टबक गए, मर गए तो खुजली बनी रही, इसलिए एक काम करो पहले तुम मुक्का मारो। ठीक है। रावण ने मुक्का बनाया और जोर से हनुमान जी की छाती पे मारा। रावण को तो ये ज्ञान था कि हम बहुत बलवान हैं, हम छाती पे मुक्का मारेंगे हनुमान जी गिर जाएंगे। हनुमान जी गिरना तो दूर की बात है, हनुमान जी थोड़ा पीछे भय और फिर ठीक ठाक हो। रावण बोले क्यों बजरंग बली? हनुमान जी बोले हाँ। रावण बोला तुम्हें चक्कर नहीं आ रहे? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोला अच्छा एक बात बताओ, आंखों में तुम्हें कालापन कालापन अंधेरा जैसा छा रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम्हारा सिर घूम रहा? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोलो इतना तेज मुक्का तुम सह गए? हनुमान जी बोले अब हम आओ सहो, हम तो सह गए, तुमने तो ट्रायल करो, हमारी पिक्चर देखो। रावण बोलो मतलब? हनुमान जी बोले हो जाओ तैयार, शर्त लगी थी एक एक मुक्का की, तुमने मार लिया, अब हमारी बारी है। रावण भी बोलो हम भी कम नहीं है, छाती फुला के बोला लो लगो मुक्का। हनुमान जी ने 360 डिग्री घुमाओ हाथ, 360 डिग्री। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा, हे हनुमान जी जिस हिसाब से तुम 360 डिग्री बनाए हो, कहीं अगर छोड़ दे हो तो राम कथा यहीं पूरी हुई। ब्रह्मा जी प्रकट भय बीचों बीच। ब्रह्मा जी बोले रुकियो रुकियो वीर बजरंग बली रुकियो। हनुमान जी बोले कहाँ रुकियो? हटो एक तरफ, दो जन की लड़ाई में तीसरा नहीं आओ तो नहीं तो डांट टूट जाए। अरे ब्रह्मा जी बोले नहीं। ब्रह्मा जी बोले रोको। हनुमान जी बोले क्यों रोको? ब्रह्मा जी बोले जिस हिसाब से आप मुक्का बनाए हैं 360 डिग्री, अगर इस हिसाब से आपने मसक दो दे दो तो रावण की अंतिम क्रिया के लिए हड्डियां नहीं बचने। हनुमान जी बोले तो उसमें हमें क्या लेना देना, वो तो शर्त है। रावण ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी तुम क्यों बीच में आए? ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हें बचा भी आए। रावण बोलो मतलब? ब्रह्मा जी बोले भाई साहब को जो मुक्का बनो है ना 360 डिग्री को, खा जाओ तो तुम्हें लौट के बचने नहीं आए। रावण ने मन में विचार किया कि जब हमारे मामले में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो मामला बहुत ऊंचा है। रावण धीरे से ब्रह्मा जी से बोलो इनसे कहो कि तरह मुक्का की साइज घटा दे, थोड़ा कम कर दे, थोड़ा सा कम कर दे। तो ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी शर्त पूरी करो, लेकिन 360 डिग्री से कुछ डिग्री माइनस करो। हनुमान जी बोले कितनी? बोले कुछ तो करो। हनुमान जी जो 360 बनाए थे सो हनुमान जी ने 60 डिग्री कम कर दी, 300 कर दे। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं है। रावण बोला क्यों? अब ठीक नहीं है? ब्रह्मा जी बोले जो 300 डिग्री ये बनाए हैं इतने में भी तुम्हें बचना नहीं है, मर जाना। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा और कम करो। हनुमान जी ने 300 डिग्री से 100 डिग्री और कम करी, 200 डिग्री बची। हनुमान जी बोले अब ठीक है? रावण बोलो अब तो ठीक है। ब्रह्मा जी बोले इतने में भी कोमा में चला जाना है, कोमा में पैरालाइसिस हो जाएगा, ब्लड फट जाएगा, ब्रेन हेमरेज होगा। रावण बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा टेंशन हो तो ट्राई करवा दे। रावण बोलो हाँ
थोड़ा और कम करवा। हनुमान जी थोड़ा और कम करो। हनुमान जी बोले नहीं अब बहुत है, नहीं नहीं थोड़ा कम करो। ब्रह्मा जी की बात हनुमान जी ने मानी, 100 डिग्री और कम करो। अब तो ठीक है, अब तो केवल 100 डिग्री बचा। ब्रह्मा जी बोले अभी भी दिक्कत है। रावण बोले अब क्या दिक्कत है? बोले 20-25 दिन तो मैं होश नहीं रहना। इतने में? रावण बोले इतने में भी? बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो हम थकवा दें। नहीं, रावण बोले थोड़ा कम और करो। हनुमान जी ने 40 डिग्री और कम करो। अब ठीक है? ब्रह्मा जी बोले अब ठीक है, लगो। रावण के लिए मुक्का 60 डिग्री का घुमा करके हनुमान जी ने जहां छाती पे मस्का, इतना बलशाली रावण पृथ्वी पे धड़ाम से गिर गया। ये थी आज की वीडियो और ये थी अमेजिंग स्टोरी रावण वर्सेस हनुमान जी की। ऐसे तो इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं उनकी, तो वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझे वीडियोस मिलती रहेंगी तो हम लोग देखते रहेंगे और बनाते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी और बहुत ज़्यादा इसमें हमें ज्ञान होता है हनुमान जी की शक्ति का, कि मतलब कि एक मुक्के की सिर्फ बात थी। और रावण जो खुद को बहुत ज़्यादा बलवान समझता है और उसको ना बहुत ज़्यादा घमंड था खुद पे, और क्योंकि उसको ये भी था कि मैं अमर हूँ, इसकी वजह से भी क्योंकि उसने ऐसा वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। और उसके अलावा वो बुद्धिमान भी बहुत था, उसमें बहुत ज़्यादा अकल थी और शक्ति भी थी। लेकिन वो है कि वो दूसरों के लिए थी, हनुमान जी के सामने उसकी जो शक्ति थी वो कुछ भी नहीं थी। आया सीधा 60 पे 300 डिग्री कम कर दिया, 300 ही ऊपर ला उड़ा दिया। तो उससे भी कहता है अगर वो पहले वाला लगता वो कहता है इसकी हड्डियों का सूरमा भी नहीं मिलना। 360 वाला कहते अगर मारते तो बड़ा एंगल होता है। कहता 200 वाला तो मैं सहन कर जाऊंगा। कहता हाँ सहन तो कर जाओगे पर 25 दिन 30 दिन तक उठोगे नहीं, कोमा से बाहर नहीं आओगे। कोमा से बाहर नहीं आओगे। जब रावण ने मारा तो देख लो से कुछ भी नहीं होगा, वो हल्का सा पीछे गए और बिल्कुल सही हो। अच्छा इनकी वो हमने देखे थे ना हनुमान की, ये कहते हैं कि ये पूरा पहाड़ी उठा के ले आए थे। फिल्म बनाई, ये फिल्म बनी एनिमेटेड में अच्छा रावण जो है वो आते थे जिसके ज्यादा सर होते हैं 12 वो सर थे, 12 सर होते 7 के 12 थे आई थिंक। 7 सर मैंने तो सुना है। 6 इधर थे हैं? 3 12 नहीं होती, 3 और एक दरमियान में 7 होते हैं। 7 यार एक बार तो एक भगवेश्वर आदम ने जो एक सुनाई है ना, एक उनके सुनाने का भी अंदाज ठीक है, लेकिन वो जो फाइट तो हुई है। रावण कहाँ यार एक सामने टिक सकता था, जो मर्जी कर लेता, एक रावण की जितनी मर्जी शक्ति लेकर आ जाता, लेकिन हनुमान जी के आगे तो वो कहाँ टिकने वाला है। एक तो वो इस चीज का शुक्र करे कि ब्रह्मा जी बीच में आ गए थे, अगर वो ना आते तो फिर एक तो फनी ताप भी सीन बना था जब एक ब्रह्मा जी आए थे, क्योंकि एक जैसे हनुमान जी उनको बोल रहे थे ना पहले आप नहीं आए जब मुझे वो मार रहे थे मारा था, लेकिन आप अभी आ गए। लेकिन उस पर है ना काफी एक मतलब कि देखो ना एक बात है कि एक अगर हनुमान जी वाकई एक पावर के साथ मारते ना एक रावण को तो शायद वो बाची ना पाते। हनुमान जी और रावण में ना भैया ऐसा, उसने पहले रावण युद्ध करने आया था हनुमान जी के साथ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तंग थे उनसे, क्योंकि उन्होंने पहले तो हनुमान जी ने उनकी लंका पूरी जला दी थी, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था कि ये जो वानर है ना इसका कोई ना कोई खात्मा करना पड़ेगा। तो वो ढूंढता उनके पास पहुंचा, जाके उसने युद्ध का आह्वान किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, फिर वो जो लड़ाई होनी है वो कौन लड़ेगा, यहाँ पे ही अगर हमने करना स्टार्ट कर दी तो उसने बोला चलो ठीक है, ये नहीं तो ऐसा करते हैं हम ना मुक्का एक दूसरे को मारते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम पहले मुझे मार लो, मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, क्योंकि मेरे मुक्के से मुझे उम्मीद है कि तुम शायद जिंदा ही ना रह पाओ। तो रावण को ये 60 डिग्री घुमा के मारा, फिर ऐसी हालत कर दी, तो समझ सकते हैं कि हमारे हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। और गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और बंदा हंस के एंजॉय भी करे, लोटपोट भी हो जाए और कुछ सीखने को भी मिल जाए। तो लास्ट टाइम जो था ना वो बड़ा कंसाइज सुना था हमने, और इस बार इन्होंने थोड़ा जो है ना उसमें चीज़ें मज़ीद एडअप करके सुनाया कि 360 पे भी नहीं हुआ, 180 पे भी नहीं हुआ, 90 पे भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई टच ही करूँ क्या, अपनी बारी तो तुम दौड़ के आए थे, तुम्हें तब सोचना चाहिए था। मैं जब मेरे मारने की बारी आई है तो तुम जो है ना कहते फिर रहे हो कि थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। হনুমান কষ্ট কি উশিখার পরে কি দেখতেছো কি দিনে তারা দেখতেছি শুধুমাত্র 60 ডিগ্রি দেশে 300 বাদ
তাই তো এই অবস্থা। আর যদি 360 পুরো দিত তাহলে ও মরে যেত, আর মরে গেলে কি করতো, শ্রীরামের যে একটা মানে কি বলে যেটা মানে কি বলে ওটা? প্রতিজ্ঞা না, মানে যে নিয়মের বিপরীতে চলে যেত। কারণ শ্রীরামই जो हमेशा जो इनकी जो प्रवचन होते हैं ना, जो कथाएं जब भी करते हैं, तो हमेशा देखा कितनी भीड़ होती है, कितने लोग आते हैं दूर दूर से। और अभी तो एक वीडियो आई थी हाल ही में जिसमें उन्होंने 2024 इलेक्शन के ऊपर भी बोला है कि कौन आएंगे, तो उस वीडियो पे भी जरूर रिएक्ट करेंगे। बाकी भाई वो बढ़िया तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि 360 डिग्री पे थे, तब ब्रह्मा जी आके बोले नहीं, कह रहे कुछ कम 300, कह रहे अभी भी नहीं, फिर क्या ब्रेन हैमरेज खेलना ही नहीं है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और ये थी पावर ऑफ हनुमान जी। तो हनुमान जी की पावर वैसे भाई हमें पता है, हनुमान जी के जितना जो है बलशाली कोई था नहीं, और हनुमान जी रावण को खुद भी मार सकते थे, और लेकिन वो उन्होंने नहीं मारा था क्योंकि इसका राम जो श्रेय जो था वो भगवान राम को मिलना था, और इसी करके उन्होंने नहीं मारा था। तो इनकी एक स्टोरी थी, जब ये अपने माता जी के पास वापस आए थे, तो इनकी माँ जो थी हनुमान जी की, अंजनी माता जो थी, उन्होंने जो है इनको बहुत डांटा था कि तुमने मेरी दूध की लाज नहीं रखी, मतलब तुम्हारे रहते हुए नहीं भगवान को लंका जाके युद्ध लड़ना पड़ा। तो हालांकि बाद में जो है भगवान राम ने उनको समझाया था कि नहीं ऐसा नहीं है, हनुमान जी ने मेरी बहुत हेल्प करी है। और वो हनुमान जी सिर्फ रावण को इसलिए नहीं मारना चाहते थे क्योंकि भगवान राम जो यानी विष्णु भगवान जो राम के रूप में थे, तो उनके हाथों ही उसका मतलब वध होना था। तो ये अलग चीज़ है, लेकिन हनुमान जी जो हैं, और दूसरा एक ये है कि भाई वो रुद्र अवतार हैं, यानी भगवान शंकर के ही एक अंश हैं वो। तो भगवान शंकर देव सभी देवों में सबसे ऊपर हैं, यानी उन्हें महाकाल भी कहा जाता है, महादेव भी कहा जाता है। तो आज उनकी एक एटीट्यूड वीडियो मैंने डाली थी भगवान शिव की, तो वो आप लोगों ने देखी है। तो ये आज हनुमान जी की वीडियो, ये मंगलवार था, तो और ये बागेश्वर धाम सरकार की ये वीडियो थी, और ये बहुत इंटरेस्टेड स्टोरी है जो ये रावण और हनुमान जी की हुई थी। तो आप लोगों को आई होप सो अच्छी लगेगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो भाई कमेंट में जय बजरंग बली ज़रूर लिखना, और वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो सके उतना करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंग बली।